जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अपनी चल रही थी हिंदी की सीरीज, यानी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही थी। और हिंदी व्याकरण में अपने पढ़ रहे थे उपसर्ग। तो उपसर्गों में अपने काफ़ी यानी उदाहरण कर लिए थे। और इसके साथ अब नेक्स्ट क्लास अपने जो ये आज वाली क्लास है, ये अपने इसी उपसर्गों में अपने कंटिन्यू करते हैं। और लगभग अपने पढ़ लिए थे, 2 क्लास पढ़ ली, इसमें 2 क्लासों में अपने 17 उपसर्ग कर लिए। और 17 उपसर्ग में काफ़ी अपने उदाहरण हैं वो कर चुके हैं। और बाकी इसमें अब नेक्स्ट जो अपना 18वां उपसर्ग होगा और उसमें 2 क्लासें और भी आएगी। और साथ ही साथ अपने 2 क्लासें और आकर के ये अपने उपसर्ग का टॉपिक है वो पूरा करेंगे। देखो उपसर्ग का टॉपिक इतना लंबा ऐसे हुआ है कि अपने बहुत सारे उदाहरण उठाए हैं, बहुत सारे यानी जो उदाहरणों के माध्यम से अपने यानी एक या 2 क्लास में अपने पूरा कर देंगे, तो इसका मतलब है कि अपने बहुत सारे शब्दों से वंचित रह जाएंगे। अगर 1-2 क्लास कंटिन्यू और कर देते हैं तो उसमें कोई भी यानी उदाहरण अपने छूटे नहीं, और उनके नियम और उनके मूल शब्द, उनके कौन कौन से उपसर्ग कैसे निकाले जाते हैं, उन सभी के बारे में अपने बात कर लेंगे। और ऐसे में अपने कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ऐसे में पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए या पूरा टॉपिक जो है वो कल अपने कंप्लीट होना चाहिए। तो बीच में भागने से या फिर इधर उधर से अपने जैसे अपने यहाँ क्लास लगा ली उसके बाद में फिर भागना पड़े, तो ये उचित नहीं है। ऐसे में अपने क्या है कि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो हर एक किताब है, जैसे अपने आरबीएसई बोर्ड में है, जैसे अपने कोई गाइड है, या फिर अपने जैसे मान लो कि कोई अदर मेरे नोट्स हैं, उनमें से कोई नए शब्द आपके लिए अगर नहीं पहुंचे हैं तो वो मैं उन शब्दों से आपको रूबरू कराऊंगा। तो ऐसे में यानी सारे शब्द मैंने अपने बात कर ली 17 तक अपने उपसर्गों की। अब नेक्स्ट अपने करते हैं 18वां उपसर्ग। यानी ये जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं ये हिंदी में अपने संस्कृत में आने वाले उपसर्ग है उनको अपने पढ़ रहे हैं, और हिंदी में उपसर्ग आएंगे उनको भी पढ़ेंगे, और विदेशी भाषा के शब्द है उनको भी पढ़ेंगे। तो ऐसे में जो अपने हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं इनमें जो 3 लैंग्वेज जैसे संस्कृत है और हिंदी है और विदेशी भाषा, इन तीनों के अपने इसमें क्या है इंक्लूड करते हैं, तब जाकर के ये उपसर्ग का टॉपिक है पूरा होता है। तो अपने कंटिन्यू करते हैं इसमें आगे। 18वां नंबर अपने दुष, यानी ये पढ़ना था अपने को, ठीक है। 17 नंबर अपने लगभग पढ़ चुके हैं। तो निर्मल तक अपने बात कर ली थी। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट इसमें 18 नंबर दुष। दुष उपसर्ग है। ये उपसर्ग यानी जैसे आपको नजर आ रहा है ये दुष लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब होता है कठिन और बुरा और विपरीत। क्योंकि दु जो उपसर्ग है ना, या दु यानी विसर्ग सहित दु लगा हुआ है, ये कभी उपसर्ग में नहीं आता, ये संधि नियम में आता है। ऐसे में अपने उपसर्ग के रूप में अपने दु लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। इसको अगर मान लो दु जहां पर लगा हुआ है तो इसको अपने कन्वर्ट कर देंगे किसमें, दुष में। तो दुष उपसर्ग है ना, वो ही अपने को यहाँ पर लगाना है, और उपसर्ग दुष की ही अपने बात करनी है। दुष के आगे अगर मान लो कि जैसे अपने बात करेंगे दुष वाला जो उपसर्ग है ना, इसमें दुष वाले शब्द भी आ सकते हैं और ये दुष वाले भी आ सकते हैं शब्द इसमें, ठीक है। ये दुष ऐसे लिखा हो, ये वाले भी आ सकते हैं और ये वाले भी आ सकते हैं इसमें ऐसे। तो इनका जो यानी उपसर्ग होगा वो अपने को नजर तो ये लिखा आएगा मूर्धन्य श वाला, नजर ये आएगा अपने को तालव्य श वाला, और नजर आएगा अपने को दंत्य स वाला। तो अपने को करना क्या है, इनको मूल शब्द हल करके अपने को दंत्य श ही करना है, अपने को दंत्य स ही करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि दंत्य स वाला कुछ उदाहरण अपने बात कर लेते हैं। दुस्तर लिखा होता है, अगर दुस्तर है तो इसमें क्या आएगा, दुष और प्लस में तर, इसका ये उपसर्ग है और ये क्या इसमें मूल शब्द है। दुस्साध्य, ये तो अपने को देखने ही से पता चल रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुष और साध्य, ठीक है। इसमें दुष्स्वपन, तो ये आ जाएगा दुष और प्लस में स्वपन, दुष प्लस में स्वपन। अब दिक्कत यहां आएगी, जैसे मान लो कि अपने यहां दुष और प्लस में, यानी ये दुष नहीं है, ये दुष ऐसा लिखा होता है, उसके बाद में क्या होता है तालव्य है घोष व्यंजन ऐसे आए। ऐसे कौन से तालव्य है घोष व्यंजन, च आए या छ आए या श आए, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये अपने आप में तालव्य श अपने तालव्य श में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दुष अपने आप में वैसे लिखा हुआ है ये सही है, जैसे इसको अपने
ऐसे बता देता हूं मैं आपको कि ये दुश लिखा है और दुश के आगे यानी ये आ जाए च, छ और श आ जाए, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका दुश का ऐसे यानी मूर्धन्य श का ये मूर्धन्य श बन जाएगा। अब ये शब्द में ये नजर आएगा, शब्द में ये नजर आएगा दुश यानी तालव्य श, और ये मूल जो उपसर्ग है उसमें क्या है, उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग में ये है। ठीक है, इसमें अब इसको अलग करेंगे तो दुश, दुश और प्लस में शासन ऐसे आएगा। ठीक है ना, इसको अलग करेंगे और जोड़ने पर या इनको ये संधि नियम, जैसे मान लो कि संधि में अपने शब्द पढ़े थे, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में ये क्या बन जाएगा, यानी ये तालव्य श बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, तालव्य श। जैसे मान लो कि दुष्शील लिखा हुआ है तो दुश और प्लस में शील, ये लो ये शब्द आ गए। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं दुश वाले शब्द। जैसे दुश वाले अपने को नजर आ रहे हैं, दुश यानी अपने जो अपने मूर्धन्य श, तो मूर्धन्य श वाला जो इसमें श नजर आ रहा है, और ये जुड़कर यानी मूर्धन्य श ये किससे जुड़ता है, ये मूर्धन्य श किससे बनता है, अगर मान लो तालव्य श या दुश लिखा है तो इसके आगे क आए या प आए या फ आए तो ये अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा मूर्धन्य श में। तो ऐसे में ये दुश और प्लस में कर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये होने से इसको जोड़ेंगे तो ये मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये मूर्धन्य श, तालव्य श और दंत्य श, तीनों श अलग अलग है, तीनों में ये इनमें मूल शब्द ये दुषी है और ये तालव्य श वाला दुष है। दुष्कर्म लिखा हुआ है तो ये देखो इसमें दुष और प्लस में कर्म, दुष्काल लिखा हुआ है तो दुष और प्लस में काल। ठीक है, दुष्कृत लिखा हुआ है तो दुष्कृत्य, तो ये हो जाएगा दुष और प्लस में कृत्य, और दुष्परिणाम लिखा हुआ है तो दुष और प्लस में परिणाम। ठीक है, दुष प्लस में परिणाम, दुष और प्लस में परिणाम। ठीक है, दुष्प्रयोग, दुष प्लस प्रयोग और दुष प्लस प्रहार, दुष प्लस प्रहार। और दुष प्लस फल, दुष प्लस फल, ये देखो ये आ गए इसमें, यानी उनको अलग करने पर उपसर्ग निकालने के बाद में ये दुष आएगा। ठीक है, दंत्य श वाला दुष। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने निश का बात, निश की बात करते हैं। निश का मतलब क्या होता है, यानी निश का मतलब ये होता है कि इसमें बड़ा। ठीक है, निश का मतलब क्या होता है, विशेष। निश का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो ये निश वाले शब्द, अब ये उपसर्ग तो निश है पर ये शब्दों के माध्यम से दिखेंगे, ये अपने को क्या है, निश यानी तालव्य श वाला दिखेगा, निश यानी कौन सा, मूर्धन्य श वाला। ऐसे में दिखेंगे तो अपने को इन शब्दों से अलग करते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें दिख तो ये रहा है निश और दिख ये रहा है निश, परंतु ये मूल क्या है, उपसर्ग मूल ये है अपने पास निश तालव्य दंत्य श वाला। तो ये निकालना है, इसको निकालेंगे तो ये अपना शब्द सही होगा, ये वाक्य सही होगा या फिर अपना प्रश्न सही होगा। तो निश और ये देखो और उसके बाद में च। ठीक है, और निश्चित, निश और प्लस में चित, और निश प्लस में छल। 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आता है और च आता है तो ये अपने आप में ये श जो है दंत्य श ये कन्वर्ट होकर के किस में हो जाएगा, तालव्य श में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर श आता है, जैसे ये च आ गया, श आ गया, छ आ गया तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये तालव्य श में हो जाएगा। निःशुल्क है तो निश और प्लस में शुल्क, निश प्लस में श्वास और निश प्लस में चल। ये देखो ये शब्द इसमें से उपसर्ग निकल करके ये आ जाएगा। अब जैसे मान लो ऐसे शब्द अपने को नजर आए, नजर कैसे आएंगे,
यानी मूर्धन्य स वाले शब्द, ये जैसे निष्कंटक लिखा हुआ है, तो इनमें मूल शब्द अलग करेंगे इनमें से, और साथ ही मूल शब्द अलग करके उसमें से अपने उपसर्ग निकालेंगे, तो ये निश यानी दंत्य श वाला उपसर्ग ही अपने को नजर आएगा। निश और प्लस में कंटक, ठीक है भी, निश प्लस में काम, ठीक है, निश प्लस में कासन, ठीक है, निश प्लस फल, निश और प्लस में फल, और निश प्लस में पक्ष, और निश प्लस में प्रभ, और निश प्लस में पत्ती, ये लो निष्पत्ति। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आपको पहले शब्द आपसे पूछ लेंगे ये इसमें बताइए उपसर्ग कौन सा है, तो अपने अगर नहीं पढ़े हैं, अगर अपने ये ध्यान में नहीं आया तो अपने भाग करके ऐसे ही यानी मूर्धन्य स वाला इंग्लिश को अलग निकाल देंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बड़ी बात इसमें ध्यान रखना ये कि इसमें कौन से हैं उपसर्ग, ये दंत्य स वाला ही निश 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 ये है, दुष 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 वो ही है सेम ही, और तब जाकर के अपने को समझ में आएगी गाड़ी, ठीक है भी। नेक्स्ट चलते हैं अपने निश वाले शब्द, यानी अगर और ये आगे देखे, नेक्स्ट और उदाहरण देखते हैं अपने। और उदाहरण में जैसे मान लो कि निश, ये देखो निश वाले शब्द, ये निश और उसके बाद में क्या आए, तय आए, या फिर श वाले कोई शब्द आता है, तो इस निश का क्या हो जाएगा, इस निश का वो सेम ही निश ये स रहेगा, इसमें से अपने क्या करेंगे, ऐसे शब्द अपने को नजर आएंगे। और ऐसे शब्द अपने जैसे मान लो कि वो तो अपने निश वाले बात किए थे, मूर्धन्य स वाले, और दंत्य अपने जो तालव्य स वाले शब्द पढ़ लिए। अब अपने जो निश यानी निश में कौन सा श है, इसमें दंत्य स, ऐसे ही ये दंत्य स वाले ही उदाहरण अपने पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, निश और प्लस में तारण, ठीक है, निश प्लस तेज, निश प्लस में तेज, और निश प्लस में संकोच, और निश प्लस सीम, ठीक है। आगे निश प्लस संदेह है, निश प्लस संदेह, निश प्लस सार, निश प्लस सार, निश प्लस स्वार्थ। देखो ये अपने शब्द ये है, इनमें से अलग करेंगे तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इनका संयोग हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से अपने ये संयोग मान सकते हैं, और बाकी इसमें कोई दूसरे शब्द दूसरे श है, जैसे मूर्धन्य है या तालव्य श है, तो ऐसे में अपने को ये अपने दंत्य स ही लेके आना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रत्यय के प्रभाव वाली निश कोई शब्द है, जैसे मान लो कि ये शब्द है निष्कर्मण्य, तो इसको अपने क्या करेंगे, इसको अपने पहले उपसर्ग यानी प्रत्यय अलग निकालेंगे। प्रत्यय निकालेंगे तो अपने पहले शब्द आ जाएगा इसमें निष्कर्मण, निष्कर्मण से निष्कर्मण बना है, और इसमें प्लस में क्या है, ए उपसर्ग है, उपसर्ग ए है, इसलिए ए जुड़ने के बाद में ये नई की मात्रा इसमें आ गई, नी है जो नई में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें शब्द अपने पास क्या आ गया, निष्कर्मण आ गया। कौन सा आ गया, निष्कर्मण। अब इसको इस शब्द में से आप निकालो उपसर्ग, ये लो निश और प्लस में कर्मण, और प्लस में ए लगा दो इसके अपने प्रत्यय। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इसमें इस शब्द को देख करके लगता नहीं है कि अपने निश इसमें उपसर्ग है, नहीं लगता है ना, और वो भी कौन सा, दंत्य स वाला। तो ऐसी कहानी आपको यानी उसमें नजर आएगी पेपर के प्रश्न में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न में नजर आएगी कि इसमें बताइए कि आप उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी वहां पर इसको अलग करने में। 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, कहीं अटक जाओगे, कहीं मात्रा में अटक जाओगे, कहीं स में अटक जाओगे, कहीं ना कहीं अटकोगे। तो ऐसे में आप इसको ध्यान से, ऐसे शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रत्यय वाले जो शब्द है ना, वो प्रत्यय मिक्स वाले जो शब्द है वो आपको देंगे और गुमराह करने के लिए। ऐसे में आपको अगर मान लो कि
उपसर्ग अलग करना है तो पहले आपको प्रत्यय को अलग करो, उसके बाद में शब्द को लेके आओ, शब्द में से आप फिर उपसर्ग निकालो, तब जाकर के कहानी समझ में आएगी। आगे चलते हैं। उद, उद का मतलब जैसे मान लो कि अपने संधि में किया था उत, ज्यादातर अपने उत पर जोर दिया था, उत श्वास, उत मतलब छल या उच्छल या अपने जैसे, तो उसमें क्या है कि उत पर ज्यादा। अब इसमें उपसर्ग जो पढ़ रहे हैं ना, उपसर्ग में अपने ज्यादा जोर देंगे किस पर, उत पर ना दे करके उद पर, यानी जो शब्द है वो उद पर ही अपने करेंगे। ठीक है, तो उद वाले जो शब्द है ना वो संधि नियम में उत आता है। ठीक है, संधि नियम में कई बुक्स है वो उद भी लगा देते हैं और उत भी लगाते हैं, और अपने उत लगाया था और कहीं जहां जरूरत पड़ी वहां पर उद भी लगाया था। जैसे मान लो कि उत्कर्ष लिखा हुआ है, उत्कर्ष लिखा है तो वहां पर उत लगाएंगे तो मतलब नहीं है, संधि नियम में परिवर्तन होना चाहिए, तो वहां पर अपने उद लगा दिया, तो उद लगा के उसके बाद में कर्ष लिख दिया तो फिर परिवर्तन हो रहा है, दय का तय हो रहा है। तो ऐसे में आप अपने जहां अपने को यानी परिवर्तन दिखाई दे वहां पर उद का यूज, जहां पर परिवर्तन दिखाई दे वहां पर उद का रूप, और ऐसे में अपने आगे करते हुए उद का स्वरूप भी अपने पूरा कर देंगे। तो बिना संधि वाले शब्द, जैसे मान लो इसमें अपने बात करेंगे, उद का मतलब होता है ऊपर और श्रेष्ठ, उद का मतलब क्या होता है ऊपर या श्रेष्ठ। फिर उद उपसर्ग जो है ना, उद उपसर्ग ये क्या होते हैं, उत नहीं, यानी उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग, उत नहीं। उत तो यानी उद का संधि रूप है, यानी उत जो है ना ये क्या है, उद का संधि रूप है। तो उद का संधि रूप यानी उद उपसर्ग है, इसका संधि रूप बात करें तो उत है। बिना संधि वाले शब्द बात करते हैं, बिना संधि वाले शब्दों की। उद प्लस में घोष व्यंजन, फिर बात करते हैं उद प्लस में घोष व्यंजन। बिना संधि वाले अगर बात करें, उद प्लस में घोष व्यंजन, जैसे उद के बाद में उद, ये घोष व्यंजन वाले शब्द आएंगे। अब उद्घाटन लिखा हुआ है तो उद और प्लस में घाटन, उद और प्लस में घोष, और उद प्लस में घोषणा, और उद प्लस में उद्देश्य। ठीक है, और उद और प्लस में हत, इसी बाद में क्या बनेगा, उद्धत बनेगा, उद्धत बनेगा। हत है, इसका दय का क्या हो जाएगा, है का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। उद और प्लस में हरित, और उद प्लस में हरण, और उद उद प्लस में यम, तो उद्यम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, मूल यानी बिना संधि वाले। उत वाले नजर आएंगे अपने को, उत नजर लिखा यानी आएंगे नजर उत। अब अपने को करना क्या इसमें से, यानी उपसर्ग अलग करना है तो उद बनाना है अपने को, उद प्लस में कंठा। ठीक है, और उद उत्कर्ष में उद और प्लस में कर्ष, और उत्कृष्ट लिखा हुआ है तो उद और प्लस में कृष्ट, ये ध्यान रखना है। उत्खनन तो उद और प्लस में खनन, और फिर अगर मान लो ये बात करें कि उद उद और प्लस में, ये देखो इसमें डबल तय लगा हुआ है, उत्तम, तो उद प्लस में तम। ठीक है, इस डबल तय आधे तय का तो क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, और आगे पूरा तय इसमें उत्तुंग, तो उद और प्लस में तुंग, ये लो इसमें भी डबल तय है। ठीक है, ऐसे में आपको ये उद अलग कर सकते हैं। उत यानी उद प्लस तेजित, उद प्लस में तेजित, और उत प्लस में यानी उत्थान लिखा हुआ है तो उद और प्लस में, वैसे तो स्थान आता है, ठीक है, ये इसका संधि रूप में अगर बात करें तो, पर यहां पर उद प्लस में स्थान लिखेंगे। ठीक है, और उत्थान वो अपने संधि में किया था, व्यंजन संधि में, ध्यान रखो इस शब्द के लिए। और उद और प्लस में प्रेरणा। ठीक है, उद प्लस में फुल, यानी उद कर देंगे इसको और आगे कर देंगे फुल। ठीक है, उद और प्लस में सर्ग, और उद प्लस में सव, और उद प्लस में सा है, ये हो गया पूरी शब्द यानी उद वाले। ठीक है,
अगर अपने को नजर आए उच्च वाले, यानी लिखा हुआ उच्छल या उच्छलन या उच्छिष्ट या उच्छृंखल या उच्छ्वास, ऐसे में नजर आए तो ये अपने संधि नियम में तो उत लेके आए थे। उत प्लस में छलन, उत प्लस में शिष्ट, उत प्लस में श्रृंखल, उत प्लस में श्वास, उत प्लस में चय, उत प्लस में चारण, ठीक है, उत प्लस में छेद। तो यहां अपने को उत न लगा करके, यानी उत संधि रूप होता है, उत उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, यानी अपने यहां पर उद करेंगे। क्या करेंगे अपने, जब उस उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उद का उद ही करेंगे, यानी तय या चय है तो इसमें अगर मान लो कि उत आ रहा है या उद में कंफ्यूजन है, अपने को क्या लगाएं, तो वहां पर उपसर्गों में उद लगाएं और संधि नियम में आप क्या लगाओ, यानी उत लगाओ, और जहां जरूरत पड़े संधि नियम में वहां पर उद लगाओ। उद प्लस में जरूरत वाले शब्द वो मैंने बताए थे उत्कर्ष वाला, ठीक है ना, ऐसे में। तो उद प्लस में छलन, उद प्लस में छलन, और उद प्लस में शिष्ट, और उद प्लस में श्रृंखल, उद प्लस में श्रृंखल और शिष्ट, उसके बाद में उद और प्लस में छेद, और उद और प्लस में श्वास, और उद प्लस में चय, ठीक है, और उद और प्लस में चारण है। देखो ये शब्द इसमें आ गए। अब अपने को नजर आएंगे उज वाले शब्द भी नजर आएंगे। उज वाले जैसे मान लो कि उज्जैनी लिखा हुआ है, उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो ऐसे में आपको जय नजर आएगा, परंतु इसको तोड़ने पर, इसको अलग करने पर, इसका उपसर्ग अलग निकालने पर, अलग निकालेंगे तो उद उपसर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा, उद प्लस जयनी, उद प्लस में जयनी। अब ये जुड़ेगा तो ये दय, इस दय का क्या हो जाएगा, आगे जय है तो इसका भी जय बन जाएगा उद। वहां पर तो उद जुवल किया था, अब यहां पर उद करेंगे, उद प्लस में जुवल, तो इस आगे जय है तो इसका भी जय बन जाएगा, ठीक है, आधा जय बनेगा, आगे आधा है तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। ये खुद का यानी खुद आधा है तो ये आगे जय को देख करके खुद आधा ही बन जाएगा, और यहाँ पर ये जय को देख करके खुद आधा ही है तो आधा ही बन जाएगा इसमें, तो आगे यहाँ पर उद और ज्वल ही हो जाएगा। ऐसे में आपको इस शब्दों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, उड वाले शब्द है ना, वो भी अगर आए तो ऐसे में आपको याद रखना है कि वहां पर उड उपसर्ग नहीं है, वो अपने को नजर आ रहे हैं, यानी शब्द में नजर आ रहे हैं उड लिखा हुआ। ऐसे में अपने क्या कर सकते हैं, यानी यहां पर उड्डयन लिखा हुआ है तो उद, और वहां पर तो उद किया था संधि में, और यहां पर उद करेंगे, उद प्लस में डयन, तो ये क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा, और उद प्लस में डीन, ये लो उद प्लस में डीन। आगे चलते हैं, उल लिखा होता है, अगर उल वाले शब्द आते नजर अपने को, उल्लंघन, उल्लेख, उल्लास, इनमें भी अपने बात करेंगे तो इनको अलग करेंगे मूल शब्द से। ये उपसर्ग लगे हुए हैं तो इसमें भी क्या आएगा, उद प्लस, यानी उद आएगा, उद प्लस में लंघन, और उद प्लस में लेख, ठीक है, और उद प्लस में लास। इतना आपको ध्यान रखना है बेस, ठीक है। और फिर अपने बात करते हैं, उल वाले कर लिए अपने, जो नजर आ रहे हैं शब्द उल वाले, जो शब्द नजर आ रहे हैं अपने को उड वाले, जो शब्द नजर आ रहे हैं अपने को उज वाले, जो शब्द नजर आ रहे हैं उच्च वाले, जो शब्द नजर आ रहे हैं अपने को उत वाले, और उद वाले तो सेम है ही है। ऐसे शब्द सारे के सारे अपने को नजर आ रहे हैं, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, इसमें उद ही होगा, ठीक है। उन वाले शब्द ये नजर आएंगे अपने को, उन्नति लिखा हुआ जैसे, तो इसमें भी क्या आएगा, उद उपसर्ग आएगा, और उद प्लस में नति, और उद और प्लस में निद्रा, या निद्रा है, उनिद्रा या उनिद्र है तो निद्रा आ जाएगा इसका, उद और प्लस में मत, ठीक है, उद प्लस में मूलन, और उद प्लस में माद, उद और प्लस में मिलन, और उद और प्लस में मुख, और उद और प्लस में मेष। ये शब्द ऐसे बनेंगे, ठीक है।
इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस शब्दों को एक बार यानी अपने सामने आ जानी चाहिए। उसके बाद में उद वाले शब्द, जैसे मान लो कि अपने उद वाले लिखे होंगे तो इसमें तो अपने को समझ में आ ही जाएगा कि इसमें क्या है कि उद अलग करेंगे और आगे स्वर है, तो उद और प्लस में अय, ऐसे शब्द यानी उद के साथ में अय जुड़ेगा तो उदय बन जाएगा। और उद और प्लस में अर, तो ये क्या बन जाएगा, उदर बन जाएगा। ये उद प्लस में आहरण, ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उद प्लस में आर, उद प्लस आर, ऐसे में उद्धार हो जाएगा। उद प्लस में आस, उद प्लस आश, ऐसे में क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अब अपने को नजर आ रहा है कि इसमें उपसर्ग यानी उद है और आगे स्वर वाला शब्द है इसमें, तो ये दोनों जुड़कर ये सिर्फ संयोग हो रहा है। प्रत्यय के प्रभाव वाले शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़े ये सारे अपने क्या है, खतरनाक शब्द है, और इन शब्दों में अपने यानी बहुत ही यानी कठिन शब्द या इन शब्दों में से बहुत ही आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे औत्सुक्य लिखा हुआ है, तो इसमें से पहले अपने क्या निकालेंगे, पहले तो अपने उपसर्ग निकाल, अपने प्रत्यय निकालो बाहर, प्रत्यय निकालेंगे। जैसे उत्सुक प्लस में यह लिखा हुआ है, उत्सुक और प्लस में ये, अपने पास शब्द निकल के आ गया उत्सुक, बाद में लिखा आ गया ये प्रत्यय है, जुड़ने से क्या हो जाएगा, ये औत्सुक्य बन जाएगा, औत्सुक्य बन जाएगा। अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है, अब अपने को निकालो इसमें उपसर्ग निकालो, तो क्या निकल जाएगा, उद और प्लस में तय यानी सुख, और प्लस में क्या है ये लो। आगे इसमें आ जाएगा औत्सर्गिक। औत्सर्गिक का मतलब वही है कि उत्सर्ग, पहले इसमें मूल शब्द निकालो यानी उत्सर्ग, और प्लस में इक, क्या लगा हुआ इसमें, इक, तो क्या हो जाएगा, उत्सर्ग प्लस में इक। तो अब पहले उत्सर्ग में से क्या कर दो, उद और प्लस में सर्ग और प्लस में इक, तो ये क्या हो जाएगा, औत्सर्गिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औत्सर्गिक हो जाएगा। तो आगे अपने बात करते हैं, जैसे औत्पातिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, औत्पातिक लिखा हुआ है, तो उत्पात, उत्पात, उत्पात और प्लस में एक प्रत्यय इसमें। अब अपने पास शब्द निकल के आ गया उत्पात, उपसर्ग अलग कर देंगे इसमें से, उद और प्लस में पात और प्लस में एक, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, औत्पातिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे औदार्य लिखा हुआ है, तो पहले अपने क्या करेंगे, औदार्य ये प्रत्यय को बाहर निकालेंगे, प्रत्यय दूर करेंगे इसमें। जैसे उदार, तो उदार इसमें शब्द आ जाएगा और ये इसमें क्या आ जाएगा, प्रत्यय। अब इसमें उदार में क्या करोगे आप, ये उद और प्लस में आर और प्लस में ये इसका मूल शब्द या ऐसे शब्द इसमें उपसर्ग निकल के आ जाएगा। फिर उद्यानिक, तो इसमें उद्यान और प्लस में एक, प्रत्यय को अलग कर दो, उद्यान में उद अलग कर दो, क्या कर दो इसमें, उद और प्लस में यान और प्लस में एक, तो ये क्या हो जाएगा, उद्यानिक हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक लिखा हुआ है तो उद्योग, ठीक है, और प्लस में एक प्रत्यय है, बस ये एक प्रत्यय अलग हो गया। अब ये अपने मूल शब्द में आ गया। अब इसमें यानी शब्द में आ गया, तो इस शब्द को अपने क्या करेंगे, उद और प्लस में योग लिखा हुआ है, और तब जाकर के क्या बना, उद्योग, और उसके बाद में एक प्रत्यय लग गया, ये लो, उद वाले सारे शब्द हो गए। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट सम की। सम का मतलब होता है अच्छी तरह, सम का मतलब अच्छी तरह, शुद्ध और पूर्ण या साथ। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। बिना संधि वाले शब्द की बात करें तो अपने को यानी देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें सम और मान, सम और मोह है, सम और मुख, सम्मुख लिखा हुआ है, तो सम और मुख, और सम और प्लस में मोह है, और सम प्लस में मान। ठीक है, ये शब्द अपने को समझ में आ गए, बिल्कुल इजी है। सम और प्लस में स्वर वाले शब्द की बात करें तो ऐसे में अपने क्या करेंगे, सम, ये लो सम,
हलंत और प्लस में स्वर वाले, जैसे मान लो इसमें शब्द कौन सा है, अगर, अगर शब्द है, ये अपने को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समग्र। ये संयोग वाले शब्द बोलते हैं उसको, ठीक है। संयोग वाले शब्द सम प्लस में अधिक, सम और प्लस में अधिक, ठीक है। और सम प्लस में, अब देखो इसमें समन्वय लिखा हुआ है, तो सम प्लस में अन्वय, ये शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, सम और प्लस अन्वय। अन्वय को भी आगे अपने कर सकते हैं, इसमें अनु प्लस ए, ये संधि शब्द है, अनु इसमें उपसर्ग है। इसमें ध्यान रखना कि सम जो है ना अन्वय, इसमें सम तो है ही, और आगे इसमें अनु और प्लस में ए, ये ऐसे में ये विस्तार करेंगे शब्दों को, तो सम इसमें उपसर्ग है, फिर अनु भी इसमें उपसर्ग है, फिर इसमें क्या है, मूल शब्द ए निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे में ये शब्द जो है आगे और इसमें उपसर्ग निकाल सकते हैं। अब अपने बात तो सम की कर रहे हैं, तो सम और अन्वय लिख सकते हैं, इतने से काम चल सकता है, ठीक है। और आगे और विस्तार करेंगे तो अनु भी निकाल सकते हैं इसमें से। समायोजन लिखा हुआ है, तो सम और प्लस में आयोजन, सम प्लस में आयोजन। आयोजन की भी आगे कर सकते हैं, आ और प्लस में योजन, ये शब्द आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे समाविष्ट लिखा हुआ है, तो सम और प्लस में आविष्ट, आविष्ट। अब आविष्ट लिखा हुआ है, तो इसमें भी अपने आ अलग कर सकते हैं और प्लस में विष्ट अलग कर सकते हैं। विष्ट शब्द है, आ इसमें उपसर्ग है, सम भी इसमें क्या है, उपसर्ग है। समूह लिखा हुआ है, तो सम और प्लस में ऊ है, ये शब्द आ जाएगा इसमें, और ये उपसर्ग आ जाएगा। फिर समर्थ की बात करते हैं, तो सम और प्लस में अर्थ। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि समर्थ कैसे शब्द बना है, ठीक है। समर्पण लिखा हुआ है, तो सम और प्लस में अर्पण, सम प्लस में अर्पण। और समाख्या लिखा हुआ है, समाख्या, तो सम प्लस में आख्या, ठीक है। आख्यान में से अपने क्या कर सकते हैं, आ अलग कर सकते हैं, तो आ प्लस में ख्या, या आख्यान से संबंधित ये शब्द बना है। सम आरोह है, यानी समारोह है लिखा हुआ, तो सम और प्लस में आरोह है, ये लो। समुच्चय लिखा हुआ है, तो सम प्लस में उच्चय। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, सम तो है प्लस में उत प्लस में चय, तो यहां अगर उत निकालेंगे तो उत उपसर्ग तो होता नहीं है, वैसे संधि में तो उच्चय अगर समुच्चय है ये लिखा हुआ है, तो ऐसे में अपने क्या कर सकते हैं, सम प्लस में उत प्लस में चय, ऐसे कर सकते हैं संधि में। और यहां पर अपने क्या करेंगे, उद प्लस में चय, उद प्लस में चय, सम प्लस में उद प्लस में चय, तो ये क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। समृद्ध में सम और प्लस में रिद्ध, ये आ जाएगा रिद्ध, ठीक है, समृद्ध। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने यानी अनुस्वार वाले, यानी स के ऊपर अनुस्वार वाले शब्द, इसकी बात करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, सम और व्यंजन आगे आएगा, तो न को छोड़ करके, मतलब इसमें सम शब्द आता है, यानी व्यंजन कोई भी आएगा, कौन सा व्यंजन कोई भी आ सकता है, और सिर्फ न वाले व्यंजन या नए व्यंजन को छोड़ करके कोई भी शब्द आए, तो अपने उसमें क्या हो जाएगा, इसका अनुस्वार बन जाएगा। सम का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। जब अपने को अनुस्वार लगा हुआ है इसके ऊपर संक्षेप में, तो इसको विस्तार से करेंगे, शब्द लिखेंगे साथ में और इसको पूरा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सम और प्लस में क्या है, प्लस में प्लस खेप। अब ये कौन सा व्यंजन आ गया, न को छोड़ करके व्यंजन कोई भी आ गया, तो इस सम का यानी मैं का क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। मैं का क्या बन गया, अनुस्वार। ये संधि नियम में अपने बात करके हैं। संगत में सम प्लस में गत, और संचय में सम प्लस में चय, ठीक है। और संगठन में सम और प्लस में गठन, यानी घटित होना, और गठन में सम प्लस में गठन, यानी गठन होना, इनका वो घटित होना या गठन होना, सम प्लस में गठन। संस्कृति लिखा हुआ है, तो सम और प्लस में कृति,
ये लो, संस्कृति इसका क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। संचालन में सम प्लस में चालन, ठीक है। और संतोष में सम और प्लस में तोष। चलो, संदेह में सम प्लस में देह। संयंत्र में सम प्लस में यंत्र। संविधान में सम प्लस में विधान। इसी प्रकार सम प्लस में कार यानी संस्कार, ठीक है। ये इतने शब्द आपको, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, अपने आवाज़ का इश्यू हो गया था इसमें, तो आगे अपने बात करते हैं। जैसे संस्कार वाले कर लिए पूरे, ठीक है। ये इसमें भी दिक्कत आ गई थोड़ी सी, तो इस वजह से मैनेज करना भी, आप जो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको ना, वो उसमें से आप आंसर उतार लेना, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं सन की। किसकी बात करते हैं, सन। सन उपसर्ग की बात करते हैं। सन वाले शब्द अपने को नजर आएंगे, जैसे मान लो कि सम, यानी नजर अपने आएंगे सन, क्या आएंगे, सन। और 1 मिनट भी होल्ड रखना। हेलो सर, हाँ जी। हाँ जी, इसमें आगे बात करते हैं संन्यास, यानी सन वाले शब्द अपने को नजर आएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें उपसर्ग सम होगा, ध्यान रखना भी, सम प्लस में न्यास, ठीक है। और उसके बाद में सन्निवेश अपने को नजर आ रहा है ने, तो कहाँ अपने को इसका आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ सम उपसर्ग हो सकता है। तो ऐसे में आपको पढ़े होंगे तो ये अपने की इसमें कर सकते हैं कि सम और प्लस में निवेश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सन्निवेश हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यय वाले, जो हार्ड शब्द है, जो ऐसे में अपने पहचाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में सांविधिक है लिखा हुआ, तो अब संवैधानिक सांविधानिक लिखा हुआ है, इसको पहले अपने अलग करो, प्रत्यय अलग करो इसमें से, संविधान और प्लस में एक, तो संविधानिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संविधानिक बन जाएगा। अब संविधान में से आप निकालो इसमें कि सम और प्लस में विधान, ये इसमें उपसर्ग है, तो सम इसमें उपसर्ग आ गया कि नहीं आ गया, ये लो। अब जैसे मान लो कि सांसारिक लिखा हुआ है, तो इसमें शब्द निकालो संसार प्लस में प्रत्यय, इसमें निकालो एक। अब संसार अपने पास शब्द आ गया, इसमें देखो उपसर्ग कौन सा है, सम और प्लस में सार, ये लो। एक बार आपने क्लासें लगा ली ना सारी, उसके बाद में हर एक शब्द से आप परिचित हो जाओगे। और उसके बाद में सांस्कृतिक लिखा हुआ है, तो सांस्कृतिक एक प्रत्यय लिखा हुआ है ना, एक प्रत्यय, तो संस्कृत और प्लस में एक, तो क्या बन जाएगा, यानी सांस्कृतिक बन जाएगा। इसमें संस्कृत में क्या है, सम उपसर्ग है और कृत मूल शब्द है और प्लस में एक प्रत्यय है। आगे चलते हैं सामुदायिक, तो सामुदायिक में भी क्या हो जाएगा, समुदाय और प्लस में एक प्रत्यय है इसमें, ठीक है। तो समुदाय में भी सम और प्लस में उदाय लिखा हुआ है, तो इसमें उत या उद प्लस आय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, शब्द को ही रखेंगे इसमें, समुदाय, सम प्लस में उदाय प्लस में एक, ये आ जाएगा सामुदायिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, और इसमें परा उपसर्ग की। किसकी बात करते हैं, परा उपसर्ग की। तो परा का मतलब होता है विपरीत और पीछे अधिक, ऐसे इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। बिना संधि वाले आपको देखते ही पहचान में आ जाएंगे। पराकाष्ठा लिखा हुआ है तो परा इसमें क्या है, उपसर्ग है। पराक्रम लिखा हुआ है तो परा इसमें उपसर्ग है। पराजय लिखा हुआ है तो परा इसमें उपसर्ग है और जय इसमें मूल शब्द है। पराभव लिखा हुआ है तो परा इसमें क्या है, उपसर्ग है, और भव इसमें क्या है, मूल शब्द है। फिर प्रत्यय के प्रभाव वाले बात करें तो पाराशर, ये शब्द मिला है अपने को पाराशर। तो पाराशर में परा इसमें उपसर्ग है, ठीक है, और शर इसमें परा उपसर्ग और शर इसमें मूल शब्द है। ए इसमें जुड़ गया यानी प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ने से ये क्या हो जाएगा, ये
पहले अगर ये शब्द जुड़े परासर, तो जैसे पारासर है, इसमें अपने परासर शब्द अलग कर देंगे, उसके बाद में ए जोड़ देंगे, ए प्रत्यय जोड़ने से ये पारासर बन गया। क्या बन गया? ये पारासर बन गया। अब इसमें परासर में से क्या निकालो आप? परा उपसर्ग निकाल दो और शर अलग निकाल दो, और उसके बाद में ए इसमें प्रत्यय है ही। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बस ये सारे उपसर्ग अपने पूरे हो गए। अब अपने थोड़े से क्या कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं इन सभी का मिसलेनियस रूप से। अपने सारे उपसर्ग जो पढ़े ना, उनमें से शब्दों में से अब क्या निकालेंगे, यानी मिक्स जो शब्द है उनमें से अपने बात करेंगे ये कौन से इसमें मूल शब्द है और कौन से इसमें क्या है, उपसर्ग है। तो स्वागत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वागत। तो स्वागत का अगर उपसर्ग निकालेंगे सु प्लस में आगत, तो ये इसका उपसर्ग है। चिरायु में चिर और प्लस में आयु, यहां पर संयोग है। प्रख्यात में पर, इसमें क्या है? उपसर्ग, और ख्यात इसमें मूल शब्द है। पर्यटन में परी प्लस में अटन होता है, ये संधि का रूप, यानी संधि शब्द है, और परी इसमें उपसर्ग आ जाएगा, अटन इसमें मूल शब्द आ जाएगा। अटन का मतलब यात्रा। संकल्प लिखा हुआ तो सम इसमें उपसर्ग और कल्प इसमें मूल शब्द। स्वास्तिक लिखा हुआ तो स्व प्लस में अस्ति, ठीक है, स्व प्लस में अस्ति, तो क्या हो जाएगा? स्वास्थी हो जाएगा। स्व इसमें क्या है? उपसर्ग कर सकते हैं, इसमें उपसर्ग मानेंगे स्व, और इसमें अस्ति क्या है? मूल शब्द। लुटेरा में लूट, इसमें क्या आ जाएगा? देखो इसमें लुटेरा स्वास्थी, लुटेरा में अब देखो इसमें अभ्यास के प्रश्न ये है, इसमें कुछ शब्द यानी उपसर्ग वाले नहीं, ये तो प्रत्यय वाला है। लूट प्लस में एरा लिखा हुआ है, ये एरा इसमें प्रत्यय, ये प्रत्यय वाला शब्द आ गया इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रत्यय वाला आगे करेंगे तो इसमें और आ जाएगा। लूट और प्लस में एरा, तो मूल शब्द क्या है? लूट, और प्रत्यय क्या है इसमें? एरा, लुटेरा। फिर ये छोटी मात्रा हो जाएगी। प्राश्रित में क्या हो जाएगा? प्रा और प्लस में आश्रित, ये इसमें क्या है? मूल शब्द आश्रित है। ठीक है, और प्रा इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। दुर्व्यवहार में दुर और प्लस में वी और प्लस में अब प्लस में हार, इतने शब्द जुड़ करके बना हुआ है। तब जाकर के क्या बना? पहले व्यवहार बना और उसके बाद में दुर जोड़ दिया तो दुर्व्यवहार बन गया। पर्यावरण में परि और प्लस में आवरण, क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। व्याकरण में वी और प्लस में आकरण, वी और प्लस में क्या है? आकरण, तो क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। आज्ञा में आ इसमें उपसर्ग और प्लस में मूल शब्द ज्ञा, और आगे निरुत्साह में निर इसमें मूल उपसर्ग और उद, उत्साह लिखा हुआ है तो अपने इसको क्या कर सकते हैं? उद और प्लस में सा है कर सकते हैं। इसमें दो उपसर्ग आ गई, ये लो, एक उद, इसमें एक निर। निरी है में क्या आ जाएगा? निर और प्लस में ई है। निरी का मतलब इच्छा होता है। ठीक है, निर प्लस में ई है। फिर अभिष्ट की बात करें तो अभी, अभी और प्लस में इष्ट, ये लो, अभिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिष्ट, अभिष्ट। अभिष्ट, ठीक है। अनुचित में क्या हो जाएगा? अन। अब अनु नजर आ रहा है अपने को, पर इसमें उपसर्ग कौन सा है? अन। अन प्लस में उचित, यहां संयोग हो रहा है सिर्फ। अभ्यागत में अभी और प्लस में आगत, तो क्या हो जाएगा? अभ्यागत हो जाएगा। आदित्य में आ और प्लस में आ प्लस में द्वितीय, ठीक है, यानी द्वितीय और प्लस में ये द्वितीय भी क्या है? द्वितीय और प्लस में
ये से बना इसलिए दित्य बन गया। ठीक है, इससे भी दैत्य भी बनता है, इसमें मूल शब्द दैत्य दिति है। ठीक है, और दिति, और उसके बाद में आ जुड़ गया तो क्या बन गया, आदित्य। समाचार में सम प्लस में आचार, और समन्वय में सम और प्लस में अन्वय, और अन्वय को भी आगे कर सकते हैं अनु और प्लस में ए। ठीक है, फिर निराकार में क्या हो जाएगा, निर और प्लस में आकार, और व्याकरण में क्या हो जाएगा, सेम वही आ गया, व्याकरण में वी प्लस में आकरण। इतने बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये थोड़े से और उदाहरण है, ये अपने को और पढ़ने हैं। देखो इन उदाहरणों को, ये उदाहरण लगभग सब क्या है कि आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। निरोग, तो निर प्लस में रोग किया था पढ़े। ठीक है, और निरस्त में निर और प्लस में अस्त। अनुदार में अनु नजर आ रहा है परंतु ये अनु नहीं है, अन है इसमें, अनु प्लस में उदार। और अनुपयुक्त, अन नजर अनु ये नजर आ रहा है पर अन इसमें अन और उप और प्लस में युक्त, ऐसे में ये दो उपसर्ग हो जाएंगे। कुप्रबंधन, कु इसमें उपसर्ग है और प्रबंधन, प्र भी अलग निकाल सकते हैं, बंधन अलग कर सकते हैं, प्रबंधन। निर्विकार, निर और प्लस में विकार। ठीक है, निरी है, निर और प्लस में ई है। और दुष्शील, दुष इसमें दंत्य से आ जाएगा, दुष और प्लस में शील। 19, तो उन और प्लस में 20, ये लो, ऐसे 19 नहीं आएगा 20 आएगा, ध्यान रखना, उन प्लस में 20। ये प्रश्न आया हुआ है, ऐसे मत समझ लेना भी हाँ बिल्कुल ये आरएस में प्रश्न पूछा गया। दुराचार, दुर प्लस में आचार, तो क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराचार। सु अवसर, तो सु अलग कर देंगे, अवसर अलग कर देंगे, ऐसे में सु अवसर हो जाएगा। अनसुईया, तो अन और प्लस में असुईया, ऐसे आ जाएगा ये असुईया। ठीक है, अन इसमें क्या है, उपसर्ग निकालेंगे। अपेक्षित, अप प्लस में इक्षित, तो क्या बन जाएगा, अपेक्षित बन जाएगा। ये गुण संधि का उदाहरण है। अभ्यंतर, अभी और प्लस में अंतर, ये लो अभ्यंतर। उड्डयन में उद और प्लस में डयन, ये लो। उज्ज्वल, उद और प्लस में जवल, ये लो। और उसके बाद अपने बात करते हैं उच्छ्वास, उद और प्लस में सवास। और उसके बाद में बात करते हैं बेनजीर, तो बे और प्लस में नजीर, मूल शब्द इसमें बे, इसमें क्या है, उपसर्ग। अनुपजाऊ, अन और प्लस में उपजाऊ, अनुपजाऊ। वीक्षक, वी और प्लस में ईक्षक, ये बन जाएगा वीक्षक। और उसके बाद अपने बात करते हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष में उद और प्लस में कर्ष। फिर बात करते हैं उत्क्रमण, तो उद और प्लस उद प्लस में कर्मण, ये लो। फिर बात करते हैं आविष्ट, तो ये हो जाएगा आ और प्लस में विष्ट, ये लो। इतने उदाहरण आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो ये लगभग अपने सारे कर लिए, और 22 के 22 उपसर्ग जो अपने संस्कृत वाले हैं वो सारे कर लिए। ठीक है, अब अपने जो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे अव्यय शब्दों के और हिंदी शब्दों के और विदेशी शब्दों के। तो ऐसे 2 क्लासें और रहेगी है उपसर्गों की, उन सभी के बारे में अपने पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और आपने पूरा यानी जो पिछली वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सारी पूरी कर ली होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी पूरी करके और नेक्स्ट क्लास का आप वेट करोगे, और उसमें आप यानी अपने जो आगे जो बचा हुआ जो सिलेबस है वो अपने जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।